हमारे पास क्या है, मान के बेटा ये अपने पास ऐसा एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये भी अपने पास, ये अपने पास सिलेंडर हो गया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि मान के चलिए कि ये लकड़ी का है, वुडन है, मतलब मान के ऐसे लकड़ी का ठोस बना हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं ऊपर वाले से, मतलब यहां से भी एक, मतलब कि एक कटोरा, एक स्कूप निकाल रहे हैं काट करके लकड़ी का, समझ रहे हो ना। एक हेमिस्फीयर निकालेंगे ऊपर से, एक हेमिस्फीयर नीचे, तो देखो ये गड्ढा हो गया इधर भी, और इधर भी एक हेमिस्फीयर गड्ढा होगा। मतलब एसेंशियली क्या हमारे पास हो जाएगा, यू करके आप देखोगे, यू ज्योमेट्री अपने पास ये हो जाएगा, ठीक है, और इधर भी अपने पास क्या आ जाएगा, यू, ठीक बेटा। तो इस तरह से आपका ये हमारा नीचे भी हेमिस्फीयर और ऊपर भी हेमिस्फीयर हमने काट के निकाल लिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से कर दीजिए, यूं, ठीक है। तो ऐसा स्कूप जो निकाला है, तो बेटा हमको जानना है कि इसका एरिया जानना है कितना होगा, ठीक है। ये हेमिस्फीयर के जो काट के निकालोगे इसका एरिया कितना होगा, तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन ये है कि इसकी जो हाइट है बेटा, इसका हाइट दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। यहां से तक सिलेंडर की हाइट, और ये हेमिस्फीयर का जो रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस जो दिया बेटा, ये 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ, 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया हुआ। तब आप पूछ रहा ये कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, नंबर 1। दूसरा है कि टोटल वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम कितना बचेगा जब ये काट देगा लकड़ी का, तो लकड़ी का कितना क्वांटिटी इसमें बचेगा, वॉल्यूम, लकड़ी का वॉल्यूम, ठीक है। इसमें बड़ा वाला लकड़ी है, तो लकड़ी का वॉल्यूम तो यही वाला इस पर बचेगा, देखिए ये वाला अंदर वाला बचेगा, ये बाहर वाला एक खोखला जो स्कूप है ये तो निकल गया, इधर से भी निकल गया। तो क्या करोगे, जब मैं एरिया की बात करूं तो एरिया में क्या होगा, एक तो हमारे पास ये कर्व सरफेस एरिया होगा, ये सिलेंडर है, अगर भाई ये सिलेंडर है, ये बाहर का एरिया होगा, तो हम बोल सकते हैं जब एरिया जो निकालोगे, रिक्वायर्ड एरिया में क्या होगा बेटा, तो ये वाला जो कर्व रीजन है, ये वाला कर्व रीजन, तो एक नंबर में तो कर्व रीजन का निकालोगे, जो तरीका हम बताएं उसमें निकालना। दूसरा वाला भाई, मान के एक स्कूप ऐसे निकालेगा, तो हेमिस्फीयर अगर होगा, हेमिस्फीयर अगर ये हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का कितना एरिया हो जाएगा, हेमिस्फीयर का अगर रेडियस 8 बेटा यहाँ पे, तो कितना 2 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि बाहर का निकालो या अंदर का निकालो, अगर पतला सा शीट है, स्फेरिकल शीट है, हेमिस्फेरिकल शीट है, तो उसका एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये रीजन तीसरा वाला लेगा, और ये वाला दूसरा मान लो, तो 1 2 3 तीनों का एरिया। अब है कि भाई इसका एरिया निकालने का मतलब है कि एसेंशियली ये कह रहा है कि पेंट कहां करना पड़ेगा, बच्चे को समझ में नहीं आता एरिया क्या मतलब अगर सॉलिड है तो बाहर पेंट करोगे, फिर इधर पूरा सॉलिड है तो एक हेमिस्फीयर निकाले होता, अंदर पेंट करोगे इधर भी, और इधर भी पेंट करोगे, तो जो पेंट कर रहे हैं वही एसेंशियली हमारा एरिया होता है। तो यहाँ पेंट करोगे तो ये टोटल करोगे, इधर पूरा बाहर वाला 2 पाई आर, ये वाला अंदर वाला यहाँ पे ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसका कितना हो गया, ये 3 वाला रीजन का हमारा ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये वाला रीजन कितना हो जाएगा, इसका भी 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका कितना होगा 2 पाई आर एच, जो हाइट अपने पास दिया हुआ है, आसान है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2 प्लस एरिया ऑफ रीजन 3। तो आप जब देखिएगा 2 और 3 को मिलाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप रीजन 1 का कीजिएगा, रीजन 1 क्या है, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया 2 क्या, एरिया 2 क्या है, हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का एरिया,
अब प्लस भाई, और ये वाला 3D क्या होगा, हेमिस्फीयर होगा, जो अंदर वाला हिस्सा है इसका भी एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए कितना हो गया, सी ए से कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच लिख दीजिए, 2 पाई आर एच, ठीक है, क्योंकि जो रेडियस इसका होगा वो रेडियस इसका होगा, और इसका भी कितना 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस इसका भी कितना 2 पाई आर स्क्वायर, तो कितना 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई से कितना 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। बेसिकली एक हमारे पास स्फीयर का एरिया के बराबर हो गया ये दोनों, कितना होगा ये 4 पाई आर स्क्वायर, और प्लस ये भाई कितना 2 पाई आर एच, ठीक है। तो एल से यहाँ पे अब बच्चा क्या करेगा ना कि यहीं पे वैल्यू पुट कर देगा आर एच का, अरे गधा यहीं पे पुट करोगे तो फंस जाओगे, नंबर मुश्किल होगा, तो क्या करोगे, तो तुमको पहले कॉमन लेना है। सिंपलीफाई करने का तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चन में, पहले आप कॉमन लीजिएगा, कॉमन कितना आएगा देखिए जरा सा, 2 पाई आर, यहां से भी 2 पाई आर निकालिएगा, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर आप कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे कितना बचा एच बचा, अब प्लस यहां से 2 निकला, यहाँ 2 बचा, पाई निकल गया इधर, बचा यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो एक आर निकला, तो आर बचा, एच प्लस 2 आर। अब तो होले होले से बना दे लोगे इसको, खेल खत्म है, अब कुछ की इसमें कुछ करना है, तो 2 पाई वैल्यू रखो यहाँ पे, 2 पाई आएगा, 2 पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है, आर का वैल्यू कितना 3.5, सब चीज दिया हुआ है इसमें, सारा नियम कानून यहाँ पे सेट है, 2 पाई आर। उसके बाद यहाँ पे एच का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 रख लो, अब प्लस, अब यहाँ पे आर का वैल्यू कितना दिया हुआ h प्लस 2r, तो 3.5 गुना 2 करोगे, 3.5 गुना 2 कितना 7 हो जाएगा, तो 7 रख लो यहाँ, खेल खत्म हो गया, ये 7 × 35, 0.5 यहाँ पे आ गया, तो 2 गुना 22 गुना 0.5, ये 10 7 17, करना कुछ चीज में, इसको इससे गुना करोगे तो 5 दूनी मतलब ये 0.5, आधा को 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, 5 × 10, 1 गुना 22 गुना 17, तो कितना हो गया 22 गुना 17, और 17 को 22 से गुना करोगे, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितना हो गया 374, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से भाई हम क्वेश्चन को समझ, क्या है कि बहुत बनाने से बहुत बड़ा क्वेश्चन बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा 30 मार्क्स नहीं हो जाइएगा, आपको सिंपल समझना है सवाल को कैसे लगाना है, पैटर्न में कैसे फॉलो हो रहा है। 1000 सवाल बना सकते हैं, अभी यहाँ पे 2 वो है, एक वो कर देंगे भाई, बोलो यार, अब यहाँ पे ऐसे अंदर खोदा है नहीं, हम ऊपर में और हम जोड़ देंगे ऐसे करके, बोलो भाई, वैसा भी कर सकते हैं ना, ऊपर बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं, नहीं भाई यहाँ पे होगा एक हेमिस्फीयर, हम अंदर से यहाँ पे काट के हटा लेंगे, इसको बना देंगे अंदर, वैसा हो जाएगा, न तो एक हम डोम बना सकते हैं यहाँ पे, तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो सवाल जब समझ जाइएगा तो आपके लिए सब आसान हो जाएगा, जो ज्योमेट्री होती है आसपास होती है, तो इस तरह से एरिया अपना वॉल्यूम निकालिएगा, क्या कीजिएगा, वॉल्यूम तो बहुत ही आसान है, वॉल्यूम निकालिएगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम लिखिए, ये बात समझ जाइए, टोटल फोटल कुछ नहीं होता है, जो क्वेश्चन में होगा ना वो रिक्वायर्ड होगा, ये ज्योमेट्री है इसमें रिक्वायर्ड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या कीजिएगा, वॉल्यूम बेसिकली मान के चलिए टोटल अगर कुछ नहीं है, मतलब ये समझ जाइए कि होलो है, होलो में भाई मान लीजिए कितना पानी आएगा, मान के चलो 5 लीटर पानी आ गया इसमें, या 1 लीटर पानी जितना भी है, उसमें से इधर से कुछ निकाल लीजिए, माना आधा लीटर यहाँ से ऊपर से निकाल लीजिए, आधा लीटर नीचे से निकाल लीजिए, तो घटाइएगा ना भाई, टोटल पानी कितना है उसमें से कुछ यहाँ से निकाल लीजिएगा, काट के हटाने मतलब क्या है कि वॉल्यूम आपने यहाँ से पानी को खींच करके निकाल लिया चम्मच से, इधर से भी निकाल लिया भाई, इन्हें मतलब हो गया, तो मतलब हो गया कि जो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, इसमें जितना भी पानी आएगा पूरा भरा लबालब, उसमें से 2-3 रीजन को घटाना है, 2-3 रीजन क्या है भाई, ये भी हेमिस्फीयर, ये भी हेमिस्फीयर, मतलब एक हेमिस्फीयर ये हो गया, दूसरा हमारे पास एक मतलब ये वाला भी तो हेमिस्फीयर है, बेसिकली हमारा टोटल एक कंप्लीट स्फीयर हो गया। ये स्फीयर का वॉल्यूम को घटाइएगा, समझिए स्फीयर का वॉल्यूम को 4 पाई r 4/3 पाई आर क्यूब, जो सिलेंडर है हमारे पास 2, जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h, उसमें स्फीयर का वॉल्यूम घटाइएगा तब आएगा, तो बेसिकली कितना लिखिएगा रिक्वायर्ड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ 1 बिलियन माइनस वॉल्यूम ऑफ 2 + 3, समझ में आ रहा है ना, एक का सिलेंडर का निकाल लीजिएगा, 2-3 घटा दीजिएगा, कितना हो गया
ये कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एच। बोलो यार सिलेंडर का वॉल्यूम। अब माइनस कीजिएगा, ये 2 3 कितना है, अरे 2 3 यही ना, ये 2 हो गया 3 हो गया, 2 3 को जोड़िएगा तो हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये इसका वैल्यू रखना, रख दीजिए भाई, ये सॉल्व कर लीजिएगा, 3 को इधर भेज दीजिएगा, ये पाई आर स्क्वायर एच है माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे एच बचेगा, यहाँ पे भाई 4/3, यहाँ पे आर बचेगा भाई। अब सॉल्व कर लीजिएगा अपना भाई, इसमें नंबर रखिएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, काफी आंसर आ जाएगा। कल खत्म। तो समझना क्या है, चैलेंज की ज्योमेट्री जो दिया हुआ है उसको काट कूट करके, कभी वॉल्यूम पूछेगा, कभी एरिया पूछेगा, कभी कितना पेंट कर रहे हैं, कब पूछे जब पेंट हो गया तो भाई पर मीटर स्क्वायर भाई पेंट करने का इतना टका है तो उतना में कितना लगेगा टोटल करने में। तो कहानी किस्सा ये है भाई, सिंपल चीज है, लेकिन हम स्लोली जब प्रोग्रेस करेंगे आगे भाई तो हम वो सारी चीज को भी इसमें लाएंगे, ठीक है ना, अदर डायमेंशन को लाएंगे, ठीक है। टिल देन आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, एंजॉय कीजिए, और एग्जाम आपका है बहुत नजदीक है, आप पूरा लगा दीजिए, आखिरी एनर्जी, अब नहीं तो कभी भी नहीं, ठीक है ना।